अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम आप हज़रात को बतला देंगे क्या जादू का बज़रिए जादू इलाज करना सही है। शरीयत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इसके मुतालिक क्या है। ज़रूरतमंद इंसान मजबूर होता है और अपनी ज़रूरत की तकमील के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करने में कोई मज़ाहिक़ा नहीं समझता, लेकिन एक मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है कि अपने मसाइब के हल के लिए हलाल और जायज़ तरीके इख्तियार करे। आम तौर पर देखने और सुनने में आता है कि लोग जादू टोना के इलाज के लिए नाम नहाद पीरों, फ़कीरों, जाली आमलों और गैर मुस्लिमों से रब्ता कर लेते हैं। तजुर्बे और मुशाहिदे से ये भी मालूम हुआ है कि इसमें लोगों को सेहत भी मिली और जादू वगैरह से निजात हासिल कर चुके हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि ये अमल नाजायज़ और हराम है, लिहाजा जादू का इलाज बज़रिए जादू नहीं कराया जा सकता है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जादू का इलाज बज़रिए जादू के मुतालिक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन अमल शैतान, ये शैतानी कामों में से है। और इसी तरह इमाम इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाहि अलैह सहाबा किराम और ताबईन निज़ाम के मुतालिक फरमाते हैं, ये तमाम हज़रात शिरकिया, दम, दुरूद और जादू का इलाज जादू के ज़रिए से करने को इंतहाई नापसंद करते थे। और नशरा की हर दो किस्मों के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए इमाम हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि सहरशुदा को जादू से निजात दिलाने के लिए अमल करने को नशरा कहा जाता है। इसकी दो अक़साम है जिनका ज़िक्र हम कर लेंगे। नंबर एक किस्म जो है वो है जादू का बज़रिए जादू इलाज करना। तो ये शैतानी अमल है, क्योंकि जादू करना शैतान का काम है, लिहाजा मसहूर जिस पर जादू हुआ है उसको जादू से निजात दिलाने के लिए जादू का इलाज बज़रिए जादू करने वाला जादूगर का तक़र्रुब हासिल करने के लिए हर वो गलत काम करता है जो शैतान चाहता है। और नशरे की दूसरी किस्म वो है जो कि दम, दुरूद, दुआओं और जायज़ दवाओं से किया जाता है, जायज़ तावीज़ात से किया जाता है, तो ये जायज़ है। इसकी मिसाल बहुत आसान तरीके से मैं देता हूँ अक्सर, जैसे किसी के ऊपर जादू हुआ है, चूँकि जादू एक गंदी चीज़ है, अब इंसान के ऊपर ये गलाज़त गंदी चीज़ लग गई है, अब इसे धुलने के लिए साफ़ पानी चाहिए। जैसे कि हमारे घर में किसी अच्छी जगह गंदा पानी गिर गया तो हम उसको साफ़ करने के लिए अगर गंदा पानी ऊपर से फिर से डालें तो वो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा, इसलिए उसको साफ़ करने के लिए हमें साफ़ पानी ही चाहिए और हमें साफ़ पानी से ही उसको साफ़ कर लेना है और उससे वो साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल यही मिसाल है, जादू एक गलाज़त गंदी चीज़ है जो इंसान को लगी है, इसको साफ़ करने के लिए साफ़ चीज़ की ज़रूरत होती है और वो साफ़ कुरान मुक़द्दस है। कुरान मुक़द्दस अल्लाह ताला ने इसमें बहुत तासीर रखी है, ये हर उस जादू को तोड़ देता है, चाहे सफली हो, काला जादू हो, सहर हो, जो भी हो, तो कुरान इसका परफेक्ट तोड़ है और कुरान के ज़रिए इसका इलाज करना शरई तौर पर जायज़ भी है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम जादू का इलाज बज़रिए जादू ना करें, बल्कि कुरान मुक़द्दस जब अल्लाह ताला ने हमारी तरफ भेजी है, जो शिफा के लिए भी है, जो हिदायत के लिए भी है, हमें चाहिए कि हम जादू का इलाज बज़रिए कुरान शरीफ करें और जायज़ तावीज़ात से करें, जायज़ दम, दुरूद, दुआओं से ही करें। और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बतला देंगे जादू का शरई इलाज, यानी जादू टोना का शरई इलाज, वो तरीके बतलाएंगे जिनके ज़रिए जादू का इलाज किया जाता है और किया जा सकता है। और उन तरीक़ों के इस्तेमाल से अल्लाह के फज़ल व करम से मरीज़ न सिर्फ सेहतयाब होगा बल्कि वो नहायत खुश व खरम ज़िंदगी बसर कर लेगा। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए, आमीन।